वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरु जी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो भैया हम फिजिक्स 2019 नीट का बुकलेट कोड P1 वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे और हमें इसमें ये देखना कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब हम फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो यूजुअली मैंने देखा जैसे एक क्वेश्चन किया उसी पे अटक गया, उसके बाद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना है। इजीएस्ट अप्रोच हो, कोई सा भी अप्रोच हो, सारे अप्रोच लगाने हैं, फॉर्मूला ट्रिक कुछ भी हो, लेकिन सॉल्व जरूर करना है। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये टफ क्वेश्चन में आ सकता है। ये कह रहे हैं कि बॉडी ए ऑफ मास 4m। देखो कोई ए बॉडी है, उसका 4m 4m इनिशियल मास है, मूविंग विद स्पीड u, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। ठीक है, एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगी, 0। क्लियर मेंशनड है। द कोलिजन इज हेड ऑन। अब तुम्हें कोलिजन का टाइप दिया हुआ है, हेड ऑन कोलिजन है एंड इलास्टिक भी है। ठीक है, हेड ऑन भी है, इलास्टिक भी है। After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is। तो ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको करने के लिए दो तरीके हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से दो तरीके हैं। एक तरीका तो है भैया बोनाफाइड तरीका, मतलब ये कि तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुमने सीधा पुट किया, आंसर धर लिया। अब इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो फॉर्मूला उसमें V1। ठीक है जी, ये तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सपोज ये कोई बॉडी है M1, ठीक है, M1 है और ये कोई M2 है। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो u है। इसको कह रखा है इन्होंने u डैश मान लो। ये क्या है, एट रेस्ट है, ये मेंशन्ड है भाई क्वेश्चन में ही, एट रेस्ट। तो यहाँ u डैश तो 0 हो जाएगा भैया, इनिशियली ये तो 0 हो जाएगा। आगे आइए, जब इसमें कोलिजन हो जाएगी तो M1 जो है आपका, मतलब ये कितना है 4m। M1 कितना था भाई, 4m, क्लियर मेंशन था। ये कितना है 2m। जब कोलिजन हो जाएगी तो ये मूव करेगा वेलोसिटी v1 के साथ और ये मूव करेगी वेलोसिटी v2 के साथ। ये है तुम्हारी M2। अब बोनाफाइड तरीका ये है कि भैया तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है इस केस में, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में v1 इज इक्वल टू, सीधा सीधा फार्मूला होता है M1 माइनस M2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने। तो इस इंटू u, ठीक है जी, प्लस में एक और लगाना होता है 2m2u2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखो U2 की वैल्यू देखो, U2 क्या है, इनिशियली एट रेस्ट, U डैश बोला हमने इसको, यहाँ पे इसको U1 मानोगे तो ये U2 हो जाएगा। मैंने U और U डैश मान लिए, U1 U2 मान लो तो U2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। U2 इज इक्वल टू 0, U2 क्योंकि दिया हुआ है कि U2 एट रेस्ट, एट या M2 एट रेस्ट, जो मास 2 है एट रेस्ट है इनिशियली, तो ये वाली इक्वेशन तो हो जाएगी पूरी 0। बच गया तुम्हारा ये M1 कितना भाई 4m, M2 कितना है 2m, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6m इंटू u, क्योंकि u1 इज इक्वल टू u है ना, इसकी वेलोसिटी u इन्होंने मेंशन की हुई है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m बाई 6m इंटू u। ठीक है, ये क्या हो जाएगा V1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो कितना आ गया, और m कट गया, m और m तो 1/3u। ठीक है, 1/3u। तो यहां से हमारा आ गया V1 इज इक्वल टू 1/3u। एक तो ये हो गया। ठीक है जी, अब ये तो हमारा V1 की वैल्यू आ गई, मतलब बोनाफाइड तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया। एक केस ये है कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन बनाएंगे और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि M1
U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें तुम मास की वैल्यू डालोगे। एक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर। इन दोनों की इक्वेशन बनाओगे, कंपेयर करोगे तो वहां से भी V1 की वैल्यू निकल आएगी। ये तुम्हें तब बनाने की नौबत है जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो उससे भी तुम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने ट्रिक बता दी है कि कैसे निकालेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, एक तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ आ गई V1 इज इक्वल टू 1/3 U। ठीक है जी। अब हम अगले इसको क्लियर कर देते हैं, अब एनर्जी पे चलेंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें यहाँ ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो V1 की वैल्यू आई है वो आई है 1/3 U। ठीक है, ये हमारे पास आई है पिछले हमने जो सॉल्व किया है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो भैया, ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम निकालेंगे नेट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एट फाइनल स्टेज माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इन इनिशियल स्टेज। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसकी जो नेट डिक्रीज जो होगी इनिशियली कितने, देखो ये शुरू में यहाँ इनिशियल, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसकी इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माइनस फाइनली कितनी हो गई। तो इनिशियली तो वो तेजी से मूव कर रहा था ना, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया ऊपर की तरफ। क्या था कि वो शुरू में तेज मूव कर रहा था, तो इनिशियली इसकी क्या थी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ, ठीक है, M U1 का स्क्वायर माइनस फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ M1। ठीक है, M1 V1 का स्क्वायर। अब देखो हाफ M की वैल्यू कितनी है भाई, 4M U1 का स्क्वायर माइनस हाफ, ये कितना 4M। ठीक है, V1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से देखो 2 से ये कट गया, 2M U स्क्वायर माइनस ये भी 2 से 2 कट गया, 2M। ठीक है जी, V1 का स्क्वायर। अब 2M कॉमन आ जाएगा, 2M दोनों में है ना, कॉमन ले लो, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। और V1 है, ये V1 की वैल्यू क्या थी भाई, 1/3 U। तो 2M यही है, U स्क्वायर माइनस 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, U स्क्वायर बाई 9। ठीक है जी, U स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो 2M यहीं रह जाएगा, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 U स्क्वायर बाई 9। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16M U स्क्वायर बाई 9। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से हमारे पास आ गया मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 16M U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब उसने कहा है कि भाई फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, फ्रैक्शनल, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है भाई, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये होती है तुम्हारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हें ध्यान रखना है कोलिजन के केस में, हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी तो कितनी है भाई, 16। ठीक है जी, कितनी है, 16M U स्क्वायर बाई 9। ठीक है, एक तो ये है तुम्हारी, और इसको डिवाइड करना है हमें 1 बाय इनिशियल कितनी थी, 2M
यू स्क्वायर, ये इनिशियल थी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखो ना, ये इनिशियल थी इसकी, ठीक है, तो ये आ गया 2m यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये कट जाएगा 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8m यू स्क्वायर बाई 9m यू स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 8/9 तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए भैया थोड़ा सा तो लंबा खींचना ही पड़ेगा। 8/9 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस हमें ये देखना था कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, वो 8/9 हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन ये, लेकिन इसको समझने की कोशिश जरूर करना। एक बार फॉर्मूला लगाना है और एक बार तुम्हें डायरेक्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? अगर बोनाफाइड स्टूडेंट हो भैया, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो सीधा समझ जाओगे कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, सीधा कुछ करना है नहीं। 0.2 को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आइए सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये कर दो भैया क्लियर, और यहाँ पे यह आ गए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, नीट 2019 फिजिक्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। अब इसके अंदर जो तुम्हारा एंगुलर जो विड्थ होती है उसका फॉर्मूला तुमने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है कि बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, सीधा सीधा फॉर्मूला है। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर विड्थ है। बीटा क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंज, मतलब फ्रिंज विड्थ, और डी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। तो जब हम कहेंगे कि भाई वाटर के अंदर डाल दिया, तो वहां पे थीटा डैश मतलब डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज होगी, बीटा म्यू टाइम्स, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डी। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि इस बीटा अपॉन बी, ये जो डी है ये डी आएगा, बी नहीं है डी। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई म्यू। थीटा कितना दिया हुआ है 0.2 एंगुलर विड्थ डिवाइडेड बाय 4.3 कर दो डिवाइड 0.15 डिग्री, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत थी नहीं हमें पे। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 0.15 डिग्री। ठीक है जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया इस क्वेश्चन में। सिंपल सा था, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना था, इसमें डबल स्लिट दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। अब एनसीईआरटी में और इस चैनल पे भी मैंने एक वीडियो डाली थी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, उसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इंडक्शन फर्नेस में उसका यूज है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग बहुत बड़ा रोल है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी उसका रोल है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में उसका रोल नहीं है एडी करंट्स का। एडी करंट्स का यहाँ पे जूल हीटिंग इफेक्ट दिखा जाता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, वहाँ पे जूल हीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एडी करंट्स का रोल नहीं है हीट प्रोड्यूस करने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से जरूर डिफिकल्ट थे, तो आखिरी वाले को छोड़ के ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें समझने की जरूरत थी बहुत ज़्यादा। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नीट में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए।